रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 कर रहे थे, एक्सरसाइज थी 4A। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आज है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमने क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी सबसे छोटा होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। जिससे 512 को मल्टीप्लाई करे तो वो हमारे पास क्या दे? एक परफेक्ट स्क्वायर। यानी अभी अगर हम 512 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो कौन सा नंबर होगा जिसको 512 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 512 का। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 11 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बन गए 512 के। 2 मल्टीप्लाई 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 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब हम इसका पेयर बना लेते हैं यानी पावर बना लेते हैं। तो ये 2 टाइम्स पावर क्या बन गई? 2 की पावर 2। इसी तरीके से इसकी भी क्या बन गई? 2 की पावर 2। ये भी हमारे पास 2 की पावर 2, ये भी हमारे पास 2 की पावर 2। ये हमारे पास अकेला 2 बचा है। अगर यहाँ पर एक और 2 होता तो ये क्या बन जाना था? 2 की पावर 2। तो इसका मतलब है हमारे पास इस 2 की कमी है। यानी हमें इस 2 से अगर हम 512 को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या बना देगा? एक परफेक्ट स्क्वायर। यानी सबका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो अगर हम इस 2 को मज़ीद एक 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बना देगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास फिर क्या बन गया? 2। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ है फाइंड द लोएस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है बाय विच 21168 यानी 21,108 को मस्ट बी डिवाइड करे इन आर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें एक 2 था, एक 2 की कमी थी। यहाँ पर भी इसी तरीके से कोई एक नंबर की कमी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। 2 1 ज़ा 2, ये 1 छोटा है, इसके साथ ये 1 अटैच करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 11। अब इस 1 की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो 2 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 के टेबल से जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 12 बन गया। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3। जी 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी ये 12 बन गया। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी ये बन गया 14, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 27, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर जो आ गए वो आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये वाला, ये परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया, ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसके अलावा ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया।
तो ये जो 3 है ये सिर्फ अकेला है, अगर 3 2 टाइम्स होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाना था। तो इसका मतलब है 3 का परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हमें एक और 3 की ज़रूरत होगी, तो वो लोएस्ट नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज़ 15876। दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो शर्त क्या है कि वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 15876 एंड द लार्जर वन इज़ 9 टाइम द अदर। यानी हमारे पास दो नंबर हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 15876। उन दो नंबर में से शर्त उसने दे दी है कि जो लार्जर वन है, बड़ा नंबर है, वो स्मॉलर नंबर के 9 टाइम्स यानी उससे 9 गुना क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका सलूशन देख लेते हैं जी। लेट कर लिया कि स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है, x। अब लार्जर नंबर इस स्मॉलर नंबर का 9 टाइम्स, तो जितने टाइम्स लेना हो उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टाइम्स लेना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स लेना हो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टाइम्स लेना हो तो 5 से। अब यहाँ पे कितने टाइम्स लेना है, 9 टाइम्स, तो वो उससे हम क्या करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज गिवन क्या दिया हुआ जी, ये उसने खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर का मल्टीपल कितना होना चाहिए, 15876। अब जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो क्या होता है, 1। 9 1 ज़ा 9, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर। ये अमाउंट वैसे की वैसे ही रही, हमने एक्स को फाइंड करना है। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे या कटिंग करेंगे, कटिंग कर ले, 9 1 ज़ा 9, इसी तरीके से 9 1 ज़ा 9, कितने कैरी 6, तो 68 बन गया। 9 7 ज़ा 63, 5 कैरी 57 बन गया। 9 6 ज़ा 54, तो ये पीछे हमारे पास कितने कैरी आ गया, हमारे पास आ गया 3 कैरी 36 बन गया। 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1764। अब हमने x फाइंड करना है, ये क्या है, स्क्वायर। तो इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट से कट जाता है, इसलिए हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कट गया, ये बच गया x। अब 1764 इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। 2 8 ज़ा 16, ये 1 कैरी आ गया, 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। उसके बाद ये 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, तो ये 4 है, 1 कैरी बन गया 14, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी बन गया 21, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो 1764 के हमारे पास जो एलसीएम है वो आ गया, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो एक हमारे पास ये बन गया 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स है। इसी तरह 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, 7 2 टाइम्स है, 7 की पावर 2। अब ये स्क्वायर रूट इन तीनों अमाउंट्स का है, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हमने x लेट किया हुआ था, तो वो क्या आ गया, 42। लार्जर नंबर हमने क्या लेट किया हुआ था, यानी वो स्मॉलर नंबर का 9 टाइम्स, तो 9x, 9 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई x की जगह क्या आ गया, 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 378। तो स्मॉलर नंबर 42, लार्जर नंबर 378, जो 42 का कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डेट इज़ डिविजिबल बाय 12 16 20 एंड 24। तो हमने बताना है कि लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा जो इन सब से डिवाइड हो जाए।
तो इसी तरीके से इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 या 2 12 ज़ा 24। उसके बाद ये 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से जाएगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, ये वैसे का वैसे ही। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4। 5 नहीं आता, वैसे का वैसे ही, 2 3 ज़ा 6। 3 2 के टेबल में नहीं आता, वैसे का वैसे ही, 2 1 ज़ा 2। 5 वैसे का वैसे ही एंड 3 भी वैसे का वैसे ही। 3 1 ज़ा 3, 1 वैसे का वैसे ही। 5 नहीं आता, वैसे का वैसे ही, 3 1 ज़ा 3। अब ये किससे जाएगा जी? 5 से। 5 1 ज़ा 5 एंड बाकी जो है वो वैसे के वैसे ही। तो इन सब का हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। एक परफेक्ट स्क्वायर इसका बन जाएगा, यानी 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ये भी 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। उसके बाद 3 1 टाइम है, वैसे का वैसे ही। 5 1 टाइम है, वैसे का वैसे ही। अगर हमने 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 3 2 टाइम्स होना चाहिए। इसी तरह अगर 5 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 5 भी कितने टाइम्स होना चाहिए? 2 टाइम। तो 1 टाइम 3 है, हमें एक और 3 की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह 1 टाइम 5 है, एक और 5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि टोटल हमें कितनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 15। तो लोएस्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 6 है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर। वहाँ पे था पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, यहाँ पे अब क्या है? सम। वहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या आ गया? सम। सम का मतलब होता है प्लस करना। सम ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर इज़ 794। दो हमारे पास पॉजिटिव होल नंबर हैं, उनका जो सम है वो कितना है जी? 794। इफ़ वन ऑफ नंबर इज़ 13, अगर उनमें से एक नंबर जो है वो 13 हो तो दूसरा नंबर फाइंड करें। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। एक नंबर तो हमारे पास गिवन है, दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। तो जो नंबर फाइंड करना है उसको लेट कर लिया, वो क्या है? एक्स। एज गिवन क्या दिया हुआ है? इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम। तो इस नंबर का भी स्क्वायर और दूसरा जो गिवन नंबर है उस नंबर का भी स्क्वायर, और इसका क्या आ गया? सम। और ये किसके इक्वल होता है? 794, जो इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। उसके बाद ये आगे देखें, हम यहाँ पे इनके सम ले लेते हैं, तो सॉरी स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आएगा, और 13 का स्क्वायर 169। 13 के स्क्वायर से मुराद है 13 को हमने कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स। यानी अगर ये आप वैसे रफ पे करेंगे, यहाँ पे समझाने के लिए बता देता हूँ। 13 कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 169। उसके बाद 169 यहाँ पे किसका हो रहा है? प्लस का। यहाँ पे इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 794 में से 169 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 625। हमने निकालना है x। ये x के ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा किससे ख़त्म होता है? स्क्वायर रूट से। तो हम इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट से कट गया। x 625 के प्राइम फैक्टर्स ले लें, एलसीएम ले लें। तो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे हमारे पास 625 के प्राइम फैक्टर आ गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये 5 2 टाइम्स है 5 की पावर 2। इसी तरीके से ये 5 2 टाइम्स है 5 की पावर 2। तो ये स्क्वायर रूट इन दोनों अमाउंट का स्क्वायर रूट होगा, अलग अलग लिख लेंगे। 5 की 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 की 2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया। 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो इसका मतलब है कि अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 25। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, आ गार्डनर, गार्डन कहते हैं माली को,
या जो गार्डन की देखभाल करता है, विद 5770 प्लाट्स, यानी कि एक माली है, उसके पास टोटल 5770 पौधे हैं। वांट्स टू अरेंज दैम सो डैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांट्स इक्वल द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। वो इस तरह इनको तरतीब देना चाहता है कि एक रो में जितने भी प्लांट्स हों उतने ही प्लांट्स की तादाद भी हो, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो व्हेन ही डज सो, जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है, ही डिस्कवर दैट नंबर ऑफ प्लांट्स फॉल शॉर्ट बाय 6, तो उसे पता चलता है कि उसके पास जो 6 पौधे हैं उसकी कमी है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज द गार्डनर्स वांट टू मेक, बताएं जी कि वो कितनी नंबर ऑफ रोज लगाएगा, कितनी वो रो जो है पौधों की बनाएगा। तो इसका सलूशन यहाँ पे देख लें जी। तो जो गिवन है वो देख लें। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स वो कितने हैं, 5770। नंबर ऑफ़ शॉर्ट फॉर प्लांट्स, जो पौधों की कमी है वो कितने पौधों की कमी हो गई है जी, 6। नंबर ऑफ़ रोज़ जो उसने बनानी है, तो इसका मतलब है कि अगर इतने पौधे मज़ीद हों, 5770 तो उसके पास ऑलरेडी हैं, इतने पौधे कम हो गए हैं, तो अगर हम इतने पौधे मज़ीद इसमें लगा दें तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ आ जाएंगी। तो इन दोनों को प्लस कर दें, क्या बन जाएगा 5776। एलसीएम इसका ले लें, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमने लेना है तो वो एलसीएम के ज़रिए ही आ सकता है। 2 2s are 4, 1 कैरी 17, 2 8s are 16, 1 कैरी 17, 2 8s are 16, 1 कैरी 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 carry 12, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 19 19s are 361 and 91s are 90। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। प्राइम फैक्टर्स पहले लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। ये 2 टाइम्स है 2 की पावर 2, 2 टाइम्स है 2 की पावर 2, और ये भी 2 टाइम्स है 19 की पावर 2। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका भी स्क्वायर रूट इक्वल, ये जो प्राइम फैक्टर्स है इसके स्क्वायर रूट के इक्वल, इसके स्क्वायर के रूट के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट इन सब स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये जो स्क्वायर रूट्स है इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। तो अलग अलग इसको लिख लेंगे। इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 19 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 76। इसका मतलब है वो कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ बनाएगा, 76, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ भी 76 हो गई, और एक रो में जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं वो भी कितने होंगे, 76। कल इंशाल्लाह 4B करेंगे। अल्लाह हाफिज़।